अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर अगेन हम फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर फंक्शन को सीरीज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना सिखाया था और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर यह भी बताया था इस एक्सरसाइज में दो मेन थ्योरम हैं जिनको यूज करते हुए हम फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट थ्योरम यूज किया है, दैट इज मैक्लैरन सीरीज। मैक्लैरन सीरीज क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल फंक्शन की डोमेन में अगर 0 पॉइंट एग्जिस्ट करता है तब हम उस फंक्शन को सीरीज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंपलसरी था उसकी वैलिडिटी के लिए कि फंक्शन की डोमेन के अंदर डोमेन का जो इंटरवल होगा उसमें 0 पॉइंट मस्ट बी एग्जिस्ट, अदरवाइज हम उसको सीरीज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सेकंड थ्योरम को यूज करते हुए, सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या है, टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम, इसको यूज करते हुए हम फंक्शन को अगेन सीरीज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें और मैक्लैरन सीरीज में एक डिफरेंस है। मैक्लैरन सीरीज के लिए कंडीशन है लाजमी के डोमेन में 0 पॉइंट मस्ट बी एग्जिस्ट और वो वैलिड होती है जस्ट 0 पॉइंट के लिए। लेकिन जो टेलर सीरीज है वो एनी नंबर के लिए है। कोई भी अगर आपके पास नंबर आ जाए, जो नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, तब आप उस फंक्शन को सीरीज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, एक्सरसाइज 2.8 का स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की। और ये जो स्टेटमेंट है मैक्लैरन सीरीज की और टेलर सीरीज की, एग्जामिनेशन में शॉर्ट में अक्सर स्टेटमेंट पूछी जाती है, चाहे वो टेलर सीरीज हो चाहे वो मैक्लैरन सीरीज हो। स्टूडेंट्स जस्ट फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूले में और स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। स्टेटमेंट पूरी एक एलैबोरेट करना पड़ता है इन वर्ड्स के अंदर उस फार्मूले को। अगर फार्मूला पूछा जाए तो जस्ट फार्मूला लिखा जाए, अगर आपको थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी जाए तो उस फार्मूले को, उस रिलेशन को इन वर्ड्स एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि टेलर सीरीज की जो स्टेटमेंट वो क्या कहती है हमें। इफ एक्स एंड एच आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। प्रीवियस जो थ्योरम हमने यूज किया था फंक्शन को सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दैट इज एक्स, लेकिन यहां पर दो इनपुट्स हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इफ एक्स एंड एच आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहां पर जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब हमने मैक्लैरन यूज किया था तब हमारे पास फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन ये थी एफ ऑफ एक्स, लेकिन इसमें जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और एच। कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एच। यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा है सेकंड एच, उसकी पावर्स के अंदर उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। प्रीवियस में हमने एक्स यूज किया था, यहां पर हम एच की पावर को यूज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर एज ए इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कि फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कोई भी फंक्शन इस फॉर्म के अंदर हो तो उसको सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एच सेकेंड डेरिवेटिव ओवर 2 फैक्टोरियल एच का स्क्वायर। पावर किसकी थी, यहां पर आप देख सकते हैं असेंडिंग पावर्स ऑफ एच, एच की पावर्स के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, जो सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर आएगी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर एज एन इनफाइनाइट सीरीज, पावर 1 पावर 2 पावर 3। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एच की पावर 1 होगी, सेकंड डेरिवेटिव है तो एच की पावर 2 होगी, थर्ड डेरिवेटिव है तो एच की पावर 3 होगी। तो इस तरह हमें ये रिलेशन है जिसको यूज करते हुए हम फंक्शन को कन्वर्ट कर सकेंगे सीरीज फॉर्म के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शो दैट f of x plus h is equal to cos x minus h into sin x minus x square over 2 factorial cos x plus h cube over 3 factorial sin x। ये रिलेशन हमने प्रूव करना है। और सेकंड एंड इवेल्युएट, हमें दो पार्ट्स हैं, एक तो पहले ये रिलेशन प्रूव करना है और सेकंड हमें इवेल्युएट करना है cos 61 की वैल्यू। अगर शॉर्ट में आएगा तो जस्ट ये रिलेशन पूछेगा आपको, अगर लॉन्ग में सवाल आएगा तो दोनों के दोनों रिलेशंस आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
चले जी, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और चीजें बताता चलूं। जो चीज प्रूफ करनी होगी फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने की, जितनी पावर्स होगी उतने ही डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था, ये आपने रिमाइंड करना, क्योंकि डेरिवेटिव्स यूज करने होते हैं। जितनी पावर हमने प्रूफ करनी होगी, यहां पर एच एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एच की पावर 3 तक हमने प्रूफ करना है, तो 3 ही डेरिवेटिव उस फंक्शन के हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कहा किस फॉर्म के अंदर होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसे लेट कर लिया कॉस एक्स प्लस एच की फॉर्म में। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन था, उसे मैंने लेट कर लिया जो गिवन फंक्शन था। इसको हमने कन्वर्ट करना है सीरीज के अंदर। अब रिलेशन देखिए, हमें फंक्शन चाहिए सिंपल एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स चाहिए हमें। यहां पर अगर मैं h की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दूं, h इज इक्वल टू 0, यहां कंपेयर कर लूं, अगर मैं h 0 रिप्लेस कर दूं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बच जाएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे फंक्शन चाहिए जो मुझे एक्सपैंड करना है राइट साइड के अंदर, फंक्शन फर्दर उनके डेरिवेटिव्स जितने मुझे फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये आ जाएगा फंक्शन, सिंपल h इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करें तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जितनी पावर है उतने ही डेरिवेटिव्स आपने फाइंड आउट करने हैं। एफ ऑफ एक्स दैट इज कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है दैट इज माइनस साइन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आता है, जब साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कोस होता है, ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे साइन का डेरिवेटिव, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन पहले से ही नेगेटिव साइन मौजूद है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ये 3 डेरिवेटिव्स आ जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि हमें पावर 3 चाहिए, पावर 3 प्रूफ करनी है तो 3 ही डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। फार्मूला यूज करते हैं, ये मैंने आपको रिलेशन बताई है, टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज का फार्मूला है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हमारे पास गिवन फंक्शन था दैट इज कॉस एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी कंपेयर करने से, h0 पुट करने से, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, मैंने माइनस साइन एक्स इधर रिप्लेस कर दी। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स रिप्लेस कर दी। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू साइन एक्स, मैंने जस्ट वैल्यूज रिप्लेस की है फार्मूला यूज करते हुए, फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव, इसमें रिप्लेस कर दिया तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगी टर्म, ये प्रूफ हो जाएगा हमारे पास यहां तक। ठीक हो गया। अगर शॉर्ट में आएगा तो इतना ही काम करना है, फर्दर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने आगे में फर्दर भी कहा हुआ है कि इवैल्यूएट cos 61 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी रिलेशन को यूज करूंगा, इधर मैंने मेंशन किया जो मैंने प्रूफ किया दैट इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे आगे भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो मैंने प्रूफ किया था उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, हमें cos 61 की वैल्यू चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे इधर 61 होगा तो फिर ही हम इवैल्यूएट कर सकेंगे। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप फर्दर जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x प्लस एच को मैंने कंसिडर कर लिया 61 जो मैंने फाइंड आउट करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस एच इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उन दोनों को मैंने कंसिडर कर लिया, उसकी वैल्यू है 61। अब 61 को मैंने स्प्लिट कर लिया 60 प्लस 1 के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सम ऑफ 2 नंबर्स हैं तो 61 को भी मैंने सम ऑफ 2 नंबर की फॉर्म में लिख दिया। 60 क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होती हैं 30, 45 और 60, 90 इस तरह, इसलिए मैंने 60 के अंदर 60 और 1 की फॉर्म के अंदर लिखा है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, ये मेरे पास x की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी और ये h की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं तो x को मैं लिख सकता हूं 60 और h को लिख सकता हूं 1, क्योंकि सम ऑफ 2 टर्म्स हैं, 60 प्लस 1 वो 61 ही बनती है। ठीक है, इधर से तो आ जाएगी हमारे पास 60, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से 2 वैल्यूज चाहिए हमें, x की वैल्यू हो जाएगी 60 और h की वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री। यहां पे 1 डिग्री है, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं 1 डिग्री को डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, आपने डायरेक्ट नहीं रिप्लेस करना, हमें 2 वैल्यूज पुट करनी है, x की भी और h की भी, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो 2 इनपुट्स चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक x की और दूसरी h की आ जाएगी हमारे पास। x की तो हमारे पास आ गई 60, इसको एज इट इज रहा, लेकिन 1 डिग्री की हमें वैल्यू नहीं पता होती, उसके लिए क्या करते हैं हम
1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 की, हमने पढ़ा हुआ है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। जब 180 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू ये बनती है पाई ओवर 180। जब इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे पाई की वैल्यू होती है 3.14। 3.14 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनती है 0.01745। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी और h की वैल्यू ये आ जाएगी। जब दोनों वैल्यूज आ जाए x और h की, तो तब आपने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करना है। x प्लस h को मैंने क्या कहा था, सम ऑफ टू टर्म्स दैट इज 61, क्योंकि हमें cos 61 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने इस x प्लस h को 61 कहा था, ये इधर आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने क्या कंपेयर की थी, 60 आ जाएगी। ये h है, h की वैल्यू मैंने आपको बताई है, कैलकुलेटर से फाइंड आउट की, वो ये आ जाएगी हमारे पास। x है, x की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। h का स्क्वायर है तो इधर h की वैल्यू लिख देंगे, इधर x आ जाएगा, इधर h की वैल्यू। h और x की वैल्यू रिप्लेस करनी है फर्स्ट स्टेप, जब आप कंपेयर करके सेपरेट कर लें। उसके बाद आप कैलकुलेटर का काम है। cos 60 की वैल्यू आप देख सकते हो 0.5 होती है। जब इस नंबर को चेक करेंगे, ये वाले नंबर को कैलकुलेटर से, sin 60 इंटू दिस नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड नंबर 0.0151 नंबर आ जाएगा। जब ये माइनस ये वाला स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल cos 60, वो थर्ड टर्म का नंबर आ जाएगा कैलकुलेटर से डायरेक्ट, और प्लस ये वाली टर्म वो वाला नंबर आ जाएगा कैलकुलेटर। जस्ट कैलकुलेटर से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद प्लस माइनस आपने डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 0.48 वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमने यूज कर टेलर थ्योरम को यूज करते हुए वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर हम कंपेयर करना चाहिए, आप डायरेक्ट cos 61 लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इस नंबर के इक्विवेलेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जो कि पेज 99 पर है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहां पर हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी cos 61 की क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, लेकिन यहां पर हमारे पास जस्ट वैल्यूएट करने को कहा, यूज टेलर सीरीज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स पूछे थे, पहले तो उस फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना, फिर उसको वैल्यूएट करना। लेकिन इसमें डायरेक्ट उसने लिखा हुआ यूज टेलर सीरीज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31। पहले हम टेलर थ्योरम को, टेलर सीरीज को यूज करते हुए वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसको वैल्यूएट करेंगे। लेकिन जो आपकी बुक में सॉल्व किया वो डिफरेंट मेथड, वो डिफरेंट रिलेशन से यूज किया हुआ है। इसके 2 रिलेशंस हैं, मोस्टली यही यूज करते हैं हम सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, लेटर मैं आपको उस मेथड को भी सिखाऊंगा, वो मेथड क्या है, उससे हम सीरीज को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमें साइन फंक्शन है, और मैंने आपको कहा था टेलर थ्योरम के अंदर फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन वो किस तरह की है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सिंपल एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन फंक्शन साइन का, तो मैं लेट कर लेता हूं फर्स्ट स्टेप के लिए। जो फंक्शन हमारे पास बनेगा दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। पहले हम उस रिलेशन को प्रूव करेंगे, उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे जो सीरीज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आपकी जो बुक में है उसमें डिफरेंट वे से उसने यूज किया हुआ है, डिफरेंट रिलेशन से। एक और रिलेशन है टेलर सीरीज का, जिससे उसने वैल्यू फाइंड आउट की है। चलिए हम इसी रिलेशन को यूज करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जितनी पावर्स होगी, 3 डेरिवेटिव मैक्सिमम हम लेते हैं। ठीक है, जब सीरीज फाइंड आउट करनी होती है, फंक्शन को पहले कंपेयर करना, या h की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दो, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज साइन x। इस दफा साइन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव cos होता है, सेकंड डेरिवेटिव जब cos का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos। ये 3 डेरिवेटिव आ जाएंगे हमारे पास जो फंक्शन हमने लेट किया था। फर्दर ये रिलेशन यूज करेंगे टेलर थ्योरम का, टेलर सीरीज का। तो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या था, फंक्शन क्या था, दैट इज साइन एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज साइन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, दैट इज कॉस एक्स। सेकंड डेरिवेटिव क्या था, दैट इज माइनस साइन। थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, दैट इज माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, उसके बाद उस फार्मूले में रिप्लेस कर दिए, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा, साइन सीरीज आ जाएगी हमारे पास बाय यूजिंग टेलर सीरीज। आगे हमने वैल्यूएट करने आया है सिंपल साइन 31। अगेन उसी तरह हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म, सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट नंबर्स हैं, x प्लस एच। तो मैं x प्लस एच, क्योंकि इस दफा जो हमारे पास नंबर है दैट इज 31, तो मैंने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 31।
31 को अगेन स्प्लिट किया सम ऑफ टू नंबर्स के अंदर 30 प्लस 1 के अंदर, तो 30 प्लस 1 जब मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ तो मेरे पास x की वैल्यू मैं ये कंपेयर कर लेता हूं और h की वैल्यू अगेन 1 डिग्री। तो यहां पर जो x की वैल्यू बनेगी इस दफा वो क्या आ जाएगी 30 डिग्री और h की वैल्यू अगेन 1 डिग्री। डायरेक्ट 1 यूज नहीं करना, इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या वैल्यू होती है पाई ओवर 180। इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये वैल्यू बनती है। हमें दो वैल्यूज चाहिए थी x और h की, दोनों आ चुकी हैं। x की वैल्यू आई 30 डिग्री और h की वैल्यू है 0.01745। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, उसी तरह कैलकुलेटर के यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x प्लस h की वैल्यू 31 आ जाएगी, x की वैल्यू 30, h की वैल्यू ये हमारे पास आई थी वो ये आ जाएगी और cos x है, x की वैल्यू आ जाएगी 30 और ये आ जाएगा h का स्क्वायर, h स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, साइन x था, साइन x की वैल्यू 30, h क्यूब है, ये h की वैल्यू आ जाएगी ओवर 3 फैक्टोरियल, cos x की वैल्यू क्या थी 30। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी साइन 31 बाय यूजिंग टेलर सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 पेज 99 पर ये सॉल्व करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने टेलर थ्योरम को यूज करते हुए, टेलर सीरीज को यूज करते हुए ये रिलेशन प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है दैट इज 2 की पावर x प्लस एच। फंक्शन अगेन किस फॉर्म के अंदर है f ऑफ x प्लस एच की फॉर्म के अंदर। तो लेट कर लेते हैं फंक्शन f ऑफ x प्लस एच दैट इज 2 की पावर x प्लस एच। अगेन जीरो पुट करें, फर्स्ट स्टेप फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास फंक्शन f ऑफ x, तो क्या करते थे हम x को जीरो h को जीरो, जब h को जीरो रिप्लेस करेंगे इधर भी और इधर भी तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा 2 की पावर x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये फंक्शन आ जाएगा। आगे हमने इसके 3 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करके ये रिलेशन प्रूव करेंगे। जितनी पावर होगी उतने ही डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने होते हैं हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से पहले, क्योंकि ये 2 की पावर x है, मैंने आपको जो डेरिवेटिव सिखाया हुआ दैट इज 2 a पावर x। इसका जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। जब हमने ये प्रूफ किया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, तब मैंने आपको बताया था a हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0 है लेकिन एक्सेप्ट 1 के। यहां पर ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है हमारे पास। तो डेरिवेटिव यही बनेगा। जब मुझे 2 की पावर x लेना है डेरिवेटिव, तो मैं इसी रिलेशन को यूज करूंगा a की पावर x। a यहां पर कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। जब कांस्टेंट बेस हो और वेरिएबल पावर हो तब ये रूल को अप्लाई किया जाता है डेरिवेटिव के लिए, ना कि पावर रूल। पावर रूल तब अप्लाई किया जाता है जब आपके पास वेरिएबल बेस में हो और पावर में कांस्टेंट हो, तब पावर रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बेस में वेरिएबल हो, अगर बेस में कांस्टेंट हो और वेरिएबल पावर में तब पावर रूल को अप्लाई नहीं किया जाता। इसका जो डेरिवेटिव होता है पावर पहले पावर में एक काम, जो कि अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी रिलेशन को यूज करते हो a की पावर x का डेरिवेटिव। a की पावर x का डेरिवेटिव वो देख सकते हैं दैट इज a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। इसमें 2 पुट कर दें एक ही जगह तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेना है लेकिन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं और वेरिएबल, ये वेरिएबल है 2 की पावर x, ये फंक्शन है। कांस्टेंट कॉमन आता है और इसका डेरिवेटिव जब लेंगे हम 2 की पावर x तो एक और नेचुरल लॉग आ जाएगा हमारे पास। ये तो ऑलरेडी है नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव। अगेन नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 2, ये कांस्टेंट है, हमें जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन एक और नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आएगी तो वो पावर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू लेंगे इसका डेरिवेटिव 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये टर्म एज इट इज आएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर
3, ये 3 डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। मैक्सिमम हमने 3 डेरिवेटिव्स ही निकालने जो हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ठीक हो गया। अब सिंपल हमारे पास इस फंक्शन को हमने क्या रिप्रेजेंटेशन की थी, 2 की पावर x प्लस एच, और सिंपल एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, दैट इज 2 की पावर x। और फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड आउट किया था, एफ डैश, वो क्या आया था 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच। ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई, प्लस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने ये निकाली है, 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू h की पावर 3। ऑलमोस्ट ये प्रूफ हो चुका है। जस्ट एक जो हमें प्रूफ करना है उसमें जो कॉमन टर्म है, अब पूरे एक्सप्रेशन में से देख सकते हैं 2 की पावर x है, 2 की पावर x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास वो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। 2 पावर x कॉमन आ गया, तो ये जब कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा 1 प्लस, और इधर से हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा। जब 2 की पावर x कॉमन आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच आ जाएगा यहां पर, ये टर्म कॉमन चली जाएगी और यहां से बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये क्यूब है हमारे पास, इंटू एच क्यूब प्लस सो ऑन। ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो जाएगी। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल नंबर 3 भी है। यहां पर हमारे पास जो नंबर है लेफ्ट साइड पे, दैट इज e की पावर x प्लस एच, बिल्कुल इसी तरह प्रूफ करेंगे। यहां पर e जो है हमारे पास आइलर नंबर है, आइलर नंबर की जो वैल्यू होती है दैट इज 2.71। ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव भी सीखा हुआ है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना पॉज करने के बाद। ठीक है, इसी को मैं रेस करते हुए वो वाली एग्जांपल नंबर 3 पेज 100 पर प्रूफ करने जा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो फंक्शन क्या है अगेन, तो इस 2 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास e। ठीक है, जब मैं h को 0 फर्स्ट स्टेप h को 0 करूंगा, ठीक है, जब h को 0 रिप्लेस करूंगा तो यहां पर जो फंक्शन बनेगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। h 0 कर दें आप तो फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर आगे इनके 3 डेरिवेटिव्स लेने हैं। जब 3 डेरिवेटिव्स लेने हैं मैं ये रेस कर देता हूं ताकि डेरिवेटिव समझना हमारे लिए आसान हो जाए। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। सिंपल e पावर x के जितने मर्जी डेरिवेटिव्स लें इनफाइनाइट तक वो सेम ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो दैट इज a की पावर x। a पावर x हो तो उसमें चेंज वेरिएशन आती रहती है, नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर्स बनती चली जाती हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर 1 होगी, सेकंड डेरिवेटिव में इसकी पावर 2 होगी, थर्ड डेरिवेटिव में पावर 3, फोर्थ डेरिवेटिव में पावर 4 नेचुरल होगी, बाकी एज इट इज चलता जाएगा, वहां पर भी a पावर x। लेकिन e पावर x के अंदर जितने मर्जी हम डेरिवेटिव लें, चाहे 100 लें, चाहे 1000 डेरिवेटिव लें, वही आएगा उसका आंसर, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसका तीनों डेरिवेटिव e पावर x आ जाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी, थर्ड डेरिवेटिव भी और फोर्थ डेरिवेटिव भी। डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, ये रिलेशन यूज करेंगे, फार्मूला यूज करते हुए हम फार्मूले में रिप्लेस कर देंगे तो वो आइडेंटिटी भी हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। तो फंक्शन हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एच, ये आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या ली है, ई पावर एक्स, डेरिवेटिव भी यही है हमारे पास, ई पावर एक्स इंटू एच प्लस, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ई पावर x सेकेंड डेरिवेटिव ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर h स्क्वायर, e पावर x ओवर थर्ड डेरिवेटिव भी यही है 3 फैक्टोरियल h क्यूब, सो ऑन। तो अगेन प्रीवियस पार्ट की तरह उधर a की पावर x कॉमन आया था, इधर क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x। जब e की पावर x कॉमन लेंगे, ये कॉमन आ चुकी है टर्म, और अंदर जो टर्म्स बचेंगे हमारे पास, इधर तो आ जाएगा 1, ये कॉमन आ गया, इसकी जगह आ जाएगा h, ये कॉमन आ चुका है, एच स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा एच क्यूब, ये कॉमन आ चुका है, एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल।
तो फाइनली ये रिलेशन भी प्रूव हो जाएगा बाय यूजिंग टेलर सीरीज।